माजवाद विलेज के गोगुंदा इलाके में एक कपल की डेड बॉडी मिलती है और वो डेड बॉडीज हाफ नेकेड होती है और एक विलेजर आता है, उनको देखता है तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि इतना ब्रूटली उनका मर्डर किया हुआ होता है। तो वो विलेजर पुलिस को बुलाता है, तो वो पुलिस उन दोनों को आइडेंटिफाई करती है एज राहुल मीना एंड सोनू कुंवर। राहुल मीना 30 साल का आदमी होता है, वो माजवाद विले में ही रहता है, पर उसकी जो मैरिड लाइफ है वो इतनी अच्छी नहीं चल रही होती। वो काफी ज्यादा परेशान होता है अपनी मैरिड लाइफ से, वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता। तो वो जाता है भदवीगुड़ा के इच्छापूर्ण शेषनाग मंदिर भजवी में। वहाँ पर बैठते हैं एक तांत्रिक जो कि उस गांव में 8 साल से। तो जो गांव के लोग हैं वो काफी ज्यादा उस तांत्रिक के ऊपर विश्वास करते हैं और अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब के सब उस तांत्रिक के पास लेके आते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे फाइनेंशियल, चाहे मैरिड लाइफ या कुछ भी, सारे लोग उसके ऊपर भरोसा करके अपनी सारी प्रॉब्लम्स उस तांत्रिक से शेयर करते हैं और उससे उस प्रॉब्लम का हल निकलवाते हैं। तो जो वो तांत्रिक है वो लोगों को तावीज बना के देता है या पूजा वगैरह परफॉर्म करता है, जितनी भी तांत्रिक क्रिया होती है वो परफॉर्म करता है उन लोगों के लिए। तो उसी तरह राहुल मीना भी उस तांत्रिक के पास जाता है अपनी मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम्स लेके। मेरी वाइफ के साथ मेरी बन नहीं पा रही है या मैं अपनी शादी में खुश नहीं हूँ। तो जो राहुल मीना था वो उस तांत्रिक के पास आता जाता रहता था और उस तांत्रिक का नाम था भैलेश कुमार। जैसे राहुल उस तांत्रिक के पास जाता था, सोनू भी उन्हीं लोगों में से एक थी जो उस तांत्रिक के पास आती थी अपने परेशानियां लेकर। तो वहीं पर ही सोनू और राहुल एक दूसरे से मिलते हैं और धीरे धीरे उन दोनों में बातचीत होती है और वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और दोस्त के बाद उन दोनों में एक अफेयर शुरू हो जाता है। पर जो तांत्रिक होता है उसको भी कहीं ना कहीं सोनू अच्छी लगती है। उसको आज की लैंग्वेज में बोले तो उसको सोनू के ऊपर क्रश होता है या वो उसको पसंद करता है सोनू को बहुत ज़्यादा। और जैसे ही उसको पता चलता है कि राहुल मीना और सोनू कुंवर का अफेयर चल रहा है तो तांत्रिक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसको राहुल से नफरत होने लग जाती है बिकॉज वो सोनू को पसंद करता होता है। तो सोनू और राहुल का अफेयर चल रहा होता है और पता नहीं कैसे उसके बारे में राहुल की वाइफ को पता चल जाता है और जैसे ही राहुल की वाइफ को पता चलता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो भी उस तांत्रिक के पास चली जाती है अपनी मैरिज के इश्यूज लेके। तो तांत्रिक उससे पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ है। तो वो उसको बताती है कि ऐसे ऐसे मेरा हस्बैंड है राहुल मीना करके और उसका रिलेशनशिप किसी लड़की के साथ चल रहा है या अफेयर चल रहा है किसी लड़की के साथ। तो तांत्रिक समझ आता है कि ये वही राहुल है जिसका अफेयर सोनू के साथ चल रहा है। तो तांत्रिक उस चीज का फायदा उठाता है और वो राहुल की वाइफ को सब कुछ बता देता है कि उनके बीच में क्या चल रहा है, वो कैसे मिलते हैं यहाँ पे आके, पहले दोस्त थे फिर अब अफेयर शुरू हो गया उनका। तो वो सुन के वो बहुत ज़्यादा भड़क जाती है और घर वापस जाती है और वो राहुल से बहुत लड़ती है कि तुम्हारा इस तरह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और तुमने बताया नहीं या मेरे साथ तुमने धोखा करा, ये वो। तो राहुल को जब पता चलता है कि तांत्रिक ने उसकी वाइफ को सब कुछ बता दिया है तो वो और मीना मिलके उस तांत्रिक को थ्रेटन करते हैं कि अगर तूने हमारे बारे में किसी और को बताया तो हम तेरे ऊपर झूठा केस लगा देंगे कि तूने सोनू को मॉलेस्ट किया है। तो तांत्रिक काफी ज्यादा हड़बड़ा जाता है और काफ़ी ज़्यादा डर जाता है कि अब वो क्या करेगा कि अगर किसी को पता चल गया उसके इस पूरे गांव के अंदर इतनी ज़्यादा अच्छी इमेज है और लोग उसको इतना पसंद करते हैं और अगर बाय चांस लोगों को उसके बारे में पता चल गया तो लोग तो उसकी थू थू करेंगे और उसके पास कोई भी नहीं आएगा, उसका सारा धंधा चौपट हो जाएगा। उसके बाद वो क्या ही करेगा, वो तो रोड पे आ जाएगा। तो तांत्रिक बहुत ज़्यादा डर जाता है और एक प्लान बनाता है और वो प्लान काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल होता है। तो वो प्लान ये होता है कि तांत्रिक सोनू और राहुल को एक आइसोलेटेड जंगल में बुलाता है जहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं होता, एकदम खाली जंगल बंजर जमीन होती है वहाँ पे। सिर्फ वो उनको ये बहला फुसला के लेके आता है कि अगर तुम आओगे मैं अपनी एक तांत्रिक क्रिया करूँगा जिससे तुम दोनों का जो रिलेशनशिप है वो जिंदगी भर बना रहेगा और तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और तुम दोनों हमेशा साथ रहोगे। तो वो दोनों वो चीज़ मान लेते हैं और वो दोनों वहाँ पर आने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जब वो दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं तांत्रिक ने उनके सामने एक शर्त रखी होती है और वो भी बहुत ही ग्रॉस और बहुत ही घटिया शर्त रखता है कि जब तांत्रिक अपनी तांत्रिक क्रिया कर रहा होगा या भैलेश अपनी तांत्रिक क्रिया कर रहा होगा तो वो जो सोनू और मीना है उन दोनों को एक फिजिकल रिलेशनशिप उसके सामने परफॉर्म करना पड़ेगा या एक दूसरे के साथ इंटीमेट होना पड़ेगा, वो भी तांत्रिक के सामने। तो उसके बहकावे में आके वो दोनों ये बात मान लेते हैं बट उनको नहीं पता होता कि तांत्रिक भैलेश ने कितना गंदा प्लान उनके लिए बना के रखा है उनको मर्डर करने का। तो ये सब परफॉर्म होने से पहले उसने क्या किया था, एक दिन पहले उसने 50 सैशे लिए थे फेविक्विक के, सुपर ग्लू जिसको आप बोलते हो कि एकदम डालते ही वो ड्राई हो जाती है और चीज़ें चिपक जाती हैं आपस में और वो हटती नहीं है।
तो वो 50 सैशे सुपर ग्लू के एक बॉटल में डाल देता है। तो पूरी बॉटल भर के उसके पास सुपर ग्लू होती है, और जब वो दोनों वो इंटीमेट हो रहे होते हैं आपस में उसके सामने, तो वो एकदम से उनके ऊपर सुपर ग्लू फेंक देता है। तो उनकी स्किन आपस में स्टिक हो जाती है, और जब वो हटने लगते हैं तो उनके प्राइवेट पार्ट्स की स्किन पील होने लग जाती है, और वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल हो जाता है उन लोगों के लिए। तो वो तांत्रिक उस चीज़ का फ़ायदा उठा के एक बहुत बड़ा पत्थर लाता है और राहुल के सर के ऊपर पत्थर से उसका सिर मचल देता है, और सोनू का वो चाकू से गला काट देता है। ये सब करने के बाद आई डोंट नो उसके दिमाग में क्या आता है कि वो उस नाइफ से उन दोनों के प्राइवेट पार्ट को बहुत बुरे तरीके से इंजोर कर देता है, और फिर उस क्राइम सीन से वो भाग जाता है। तो पुलिस आके सारा कुछ इन्वेस्टिगेट करती है, 50 से भी ज़्यादा सीसीटीवी कैमरास और 200 से भी ज़्यादा लोगों को इन्वेस्टिगेट करती है। तो उनको पता चलता है कि राहुल और सोनू दोनों ही किसी और के साथ मैरिड थे। उनका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, और जैसे कि भैलेश को सोनू के ऊपर क्रश था, उसको पसंद करता था, ये सारी चीजें उनको पता चली। तो उसके बाद 55 ईयर ओल्ड भैलेश को पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करने के लिए बुलाया। उसके कुछ टाइम बाद उसने अपना गुनाह खुद ही कबूल कर लिया, और वो बोलने लगा कि मेरे को उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, या मैंने ये गलत कर दिया, ये वो। तो उसके बाद उसको पुलिस अरेस्ट कर लेती है और उसको सज़ा हो जाती है। ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा ग्रॉस थी, और मेरे को ये सोच के अभी भी इतना बुरा लगता है कि हम इतना ज़्यादा डेवलप और मॉडर्नाइज हो गए हैं, फिर भी हम लोग तांत्रिक। और मेरे को ताज्जुब इस बात का होता है कि पढ़े लिखे लोग भी जो लिटरेट हैं, उनको दुनिया की वैसे सारी समझ है, बट जब ये चीज़ें आती हैं कि मैरिज में प्रॉब्लम और हम बीमार हो गए या बच्चे बीमार हो गए, तो ये लेकर उनको लगता है कि किसी ने उनके ऊपर कुछ जादू कर दिया है, या उनके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। इस वजह से उसका हल निकालने के लिए वो तांत्रिक के पास जाते हैं, रादर देन सीकिंग हेल्प फ्रॉम समवन प्रोफेशनल। या डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, या थेरेपिस्ट के पास नहीं जाएंगे, वो तांत्रिक के पास जाएंगे, और फिर उनके साथ ये सब होता है। तो मैं मानती हूँ कि अगर आप छोटे गांव से हैं, आप इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, वो तांत्रिक के पास जाते हैं तो फिर बंदा कन्विंस हो जाता है। बट आजकल पढ़े लिखे लोग भी तांत्रिक के पास जा रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है ये सब सिर्फ धंधा है। ये बाबा, तांत्रिक, ये जितने भी होते हैं, ये सिर्फ अपना धंधा कर रहे हैं, और उनको कोई लेना देना नहीं है कि उससे किसी को अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है या किसी के साथ अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैं सिर्फ ये कहूँगी कि इन बाबा तांत्रिक के पास जाना बंद कर दो, और प्रोफेशनल हेल्प बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेनी उस टाइम पे। So yeah, this is it for today, and see you in the next one. Don't forget to subscribe and like this video. Bye bye.